नमस्कार, मैं राकेश बोल रहा हूँ। क्या मैं नेहा जी से बात कर रहा हूँ? हाँ जी, नेहा बोल रही हूँ। नमस्कार नेहा जी, मैं राकेश कुमार बोल रहा हूँ। मैं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में आपके क्षेत्र पटना से चुनाव लड़ रहा हूँ। इन चुनावों में मैं आपका समर्थन और आशीर्वाद चाहूँगा, ताकि हम मिलकर अपने क्षेत्र को बेहतर और विकसित बना सकें। आपके हिसाब से आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अरे नौकरियाँ ही नहीं हैं, जॉब्स अवेलेबल नहीं है कहीं भी। किसी को भी नौकरी नहीं मिल रही है, सब बेरोज़गार बैठे हैं। नेहा जी, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश के लिए एक बड़ा चुनौती है। मैं समझ सकता हूँ कि जब नौकरियां नहीं होती हैं तो युवा पीढ़ी के लिए भविष्य के बारे में चिंता होती है। हमें इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं आपका विधायक बनता हूँ तो मैं रोजगार सृजन के लिए विशेष ध्यान दूंगा। हमें उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम करना होगा, ताकि नए रोजगार के अवसर पैदा हों। साथ ही हमें शिक्षा और कौशल विकास पर भी ध्यान देना होगा, ताकि हमारे युवा बाजार की मांग के अनुसार तैयार हों। क्या आपको लगता है कि वर्तमान सरकार ने बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त काम किया है? बिल्कुल नहीं, कुछ काम नहीं किया है। नेहा जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान सरकार ने बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है। ये हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हमें एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो युवाओं के लिए रोजगार सृजन को प्राथमिकता दे और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर मैं आपका विधायक बनता हूं तो मैं बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं उद्योगों को बढ़ावा देने, शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए काम करूंगा। आपको क्या लगता है कि इस बार नया नेता चुनने की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? क्या आप बदलाव चाहती हैं? हाँ, सबसे बड़ा बदलाव यही चाहते हैं भई कि लो युवाओं को नौकरी मिले। नेहा जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बदलाव की जरूरत है और यह बदलाव युवाओं को रोजगार देने के लिए होना चाहिए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं इस बदलाव के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं युवाओं के लिए रोजगार सृजन को अपनी प्राथमिकता बनाऊंगा और इसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपनी बातें मुझसे साझा की। आपका समर्थन और आशीर्वाद मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। मैं आपको वादा करता हूं कि अगर मैं आपका विधायक बनता हूं तो मैं आपके क्षेत्र के विकास के लिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। क्या आप मुझे अपना समर्थन देंगी और मुझे आपके क्षेत्र के विकास का अवसर देंगी? हाँ, दे सकते हैं। नेहा जी, आपका समर्थन और आशीर्वाद मुझे बहुत बड़ा बल देता है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझ पर विश्वास किया है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपके क्षेत्र के विकास के लिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया है। मैं आपके साथ जल्द ही फिर से बात करूंगा और आपको अपने काम के बारे में अपडेट दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।